एक बार एक गुरु थे और उन्होंने हमसे कहा कि हमने सारी जिंदगी में ना किसी से कुछ ना कुछ सीखा ही है, और किसी न किसी से नहीं, सबसे कुछ न कुछ सीखा ही है। हम भी हैरान थे कि क्या सीख लिया सबसे। हमने सबसे तो कभी कुछ नहीं सीखा। हमने भी पूछ लिया, गुरुजी कभी चोर से कुछ सीखा है? गुरुजी कहने लगे, एक बहुत बड़ा वाक्य है हमारी जिंदगी का, चोर का। चोर से हमने इतनी बड़ी सीख ली कि आप सोच भी नहीं सकते। हम एक बार एक चोर के घर में मेहमान बन गए। 1 महीना तक हम उसी घर में रहे। वो चोर रोज रात को 3 बजे उठता और चोरी करने जाता और 4 बजे वापस आ जाता। और हम हर रोज उससे पूछते कि भाई कुछ मिला? उसने कहा नहीं, आज तो कुछ नहीं मिला, लेकिन कल मिल जाएगा। फिर वो कल उठता और जाता, लेकिन फिर उसे कुछ नहीं मिलता और वो कहता आज तो नहीं मिला, कल मिल जाएगा। अब जरूरी थोड़ी है कि रोज ना मिले, एक ना एक दिन तो मिल ही जाएगा। उसके चोरी करने का इरादा इतना पक्का था कि वो 3 बजे जाता और 4 बजे वापस आ जाता। हमने जब भी उससे कारण पूछे तो उसने कहा कभी सैनिक वहां खड़ा था, कभी कहा कि सिक्योरिटी गार्ड था, कभी कहा गन पकड़े हुए था, कभी कहा घर में सभी जाग रहे थे, फिर कभी ताला नहीं तोड़ पाए, लेकिन आज नहीं तो कल हो जाएगा। वो रोज इसी उम्मीद से जाता और कभी उसे कुछ मिल भी जाता, लेकिन उम्मीद होती थी कि आज नहीं तो कल मिल जाएगा। और हम भी परमात्मा की पकड़ में लगे हुए थे। तब तो हम हार गए थे। हमने सोचा कि नहीं मिल सकते, हमारी पहुंच उस परमात्मा तक तो पहुंच ही नहीं सकती, हम तो उसे पा ही नहीं सकते। लेकिन उस चोर से हमने सीखा, अगर आज नहीं पा सकते तो कल पा लेंगे। इसीलिए हमने फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी। हमने प्रभु भजन, प्रभु मिलन की आशा वापस से शुरू कर दी और प्रभु भक्ति में लग गए। और आज हम अपने परमात्मा को अपने साथ महसूस करते हैं। हमने उस चोर से भी सीखा कि आज नहीं तो कल जरूर होगा। इसीलिए उम्मीद मत हारो। जो सद्बुद्धि वाले लोग होते हैं वो दुष्टों में भी, वो बुरे कार्य करने वालों से भी कोई ना कोई सीख ले लेते हैं। इसीलिए हमने सबसे सीखा, कोई भी ऐसा नहीं था जिससे हमने कुछ ना सीखा हो। हमने सबसे सीखा और आज हम परमात्मा के करीब अपने आप को महसूस करते हैं, या परमात्मा को ही हर पल अपने साथ महसूस करते हैं। इसीलिए किसी को भी नीच और उसका काम छोटा मत समझो, उससे कुछ ना कुछ सीख लो। उसके अवगुणों को त्याग दो, लेकिन उनसे कुछ गुण छांट कर अपने आप में समाहित कर लो और उन गुणों से अपनी पहचान बना लो। जरूरी नहीं कि आप सद्बुद्धि गुरुजनों से ही कुछ सीखोगे, आप सबसे सीख सकते हो। तो यही उम्मीद है। धन्यवाद।